आज टाड़ावास के अंदर बहुत ही बड़ा आयोजन हो रहा है, नरसिंह भगवान का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। तो महाराज इसके बाद थोड़ी जानकारी बताएं आप। इसके बारे में यह है कि ये भगवान नरसिंह की नगरी टाड़ावास, तहसील आमेर, जिला जयपुर और राजस्थान में 491 वर्ष पुराना गांव है, लगभग जयपुर की बसावट के जमाने से। यहाँ पर सभी समाज के लोग सादर संपन्न विराजते हैं और सभी मिलकर मेले की शोभा बढ़ाते हैं। इसमें सभी लोग अवतारी बनकर नाचते हैं, कई झांकियां निकालते हैं, कालबेलिया नृत्य, घटोत्कच, घोड़ी, चरी नृत्य, भगवान शंकर का नृत्य, जिसको देख करके दर्शक भाव विभोर हो जाते हैं। आने वाले दर्शक कनक दंडवत करते हुए जयपुर से भगवान नरसिंह की नगरी तक आते हैं और जिसने जो मिन्नत मांगी है वो खाली झोली आता है और भरी झोली जाता है। जिसने पान, फूल, पतासा और नारियल चढ़ाया वो व्यक्ति, वो भक्त यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटता है। जिसने मिन्नतें मांगी उनके महाप्रसाद बच्चे बच्ची भी प्राप्त हुए हैं। कईयों के पीड़ा पीड़ इतने हटे हैं कि आज वो इतिहास की नज़ीर बनकर सबके सामने आई है। मैं राम गोपाल शर्मा, बागड़ा, टाड़ावास, मेरा उपनाम गोपाल जी पत्रिका भी है। गोपाल जी, भारत के धाम यूट्यूब चैनल पे आपको लाखों दर्शक देख रहे हैं, टाड़ावास से उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप? उनके लिए हम ये कह रहे हैं कि दूर दराज के लोग जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश में रतलाम, इंदौर, सिरोंज, धामनोद, उज्जैन, यहाँ से लोग आते हैं और उत्तर प्रदेश से आपके अयोध्या, मथुरा, काशी, ये समाज के लोग जो ब्राह्मण लॉबी से है वो वहाँ यहाँ बसते हैं और यहाँ आते हैं। पहल छप्पर वार्ड बना, उसके बाद में एक बार मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ और उसके बाद में अपनी शान शौकत लिए ये भगवान नरसिंह का मंदिर इस नरसिंह धाम टाड़ावास में फल फूल रहा है। करीब अक्षय तृतीया से चतुर्दशी और पूर्णिमा तक लोग दर्शन करके और फल प्रसादी पाते हैं। भगवान नरसिंह की जय हो।
नरसिंह भगवान का यहाँ मंदिर है, तो महाराज थोड़ी मंदिर के बारे में जानकारी बताएं आप। मंदिर वैसाख की 14 पूर्णिमा वो शुक्ल पक्ष को आती है जी। और ये 400 साल पुराना मंदिर है जी। नरसिंह महाराज का, और ये हर साल भरता है नरसिंह जी। महाराज। इसमें 24 अवतार होते हैं नरसिंह जी महाराज के। मेन जाके नरसिंह महाराज की होती है 12 अवतार की जी, और सभी 12 ये 24 अवतार होते हैं। बोल नरसिंह भगवान की जय। यहाँ पर बहुत ही विशाल कार्यक्रम हो रहा है, तो सर सुरक्षा को लेकर शेर सिंह जी आपने क्या इंतजाम किए हैं? सुरक्षा के पूरे इंतजाम है। पुलिस 24 घंटे जी। जनता के सेवा में तत्पर रहती है जी। एनी टाइम। जी। अभी मैं रात को भी आया हूँ, इवनिंग में भी आई थी पुलिस। जी। तो यहाँ सुरक्षा की पूरी व्यवस्था है। जी। आपका शुभ नाम? शेर सिंह नाम। शेर सिंह जी ने बताया कि यहाँ तो वैसे पुलिस की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे युवा लोग हैं, वो इतने इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, तो वो कार्यक्रम को आयोजन वो लोग करवा रहे हैं, लेकिन फिर भी इनकी तरफ से पूरी यहाँ पर सुरक्षा की पूरी व्यवस्था है। सर थोड़ा आप भी बताइए सुरेश जी। भाई मेले को लेकर हम शांति व्यवस्था चाहते हैं जी। तो युवाओं से यही कहना चाहते हैं कि मिलजुल के मेले को संपन्न करें। जी। अच्छा मेला करें। जी, धन्यवाद सर। देखो मैं सरस्वती की झांकी लेता हूँ, मोर की। जी। सबसे पहले तो मैंने वो झांकी ली है। जी। ये है चित्रमल जी मीणा वाड़पन साहब, उनकी ये झांकी है। और इस नरसिंह दरा पे हम रहते हैं, दर्शकों को मोहित करने के लिए ये झांकियां ले रहे हैं। अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, ये हमारा कार्यक्रम है। भगवान नरसिंह। मेरा सूरजकांत कुमावत। धन्यवाद।
कुछ यहाँ पर दर्शकगण और कलाकार हमारे बीच में है, थोड़ा बताएं आप। ये जो नरसिंह लीला का महोत्सव है ये जी। बैसाख की 14 को हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मनाया जा रहा जी। है। और इसमें ये होता है कि सुबह अपन रावण दहन करते हैं। जी। रावण दहन के लिए सभी लोग मतलब हनुमान जी और जामवंत जी लेके 4-5 बजे के लगभग वो तैयार होके और लगभग 5-6 बजे के लगभग निकलते जी। हैं। उसके बाद में वहाँ पे रावण दहन होता है। जी। उसके बाद में फिर वापस रिटर्न आते हैं। जी। रिटर्न के बाद में फिर यहाँ पे दोपहर के अंदर नरसिंह जन्मोत्सव होता है। जी। तो लगभग वो 1 बजे नरसिंह जन्मोत्सव हो जाता है। उसके बाद में फिर सायंकाल में 6 बजे खम्भ प्रकट होता है नरसिंह जी का। उसके बाद में खम्भ प्रकट होने के बाद में अभी संपूर्ण रात्रि अनेक मनमोहक दृश्य होते हुए हनुमान जी, नल, नील, जामवंत सभी लोग अपना नृत्य दिखाते हैं वहाँ पे। और पूरे रात नरसिंह महोत्सव, नरसिंह लीला बढ़ती रहती है। यहाँ पर कार्य की जो देखभाल कर रहे हैं मंदिर की, तो मंदिर के बारे में बताएं। इतना बड़ा जो कार्यक्रम होता है इसका आयोजन कैसे करते हैं आप? हम ये ग्राम टाडावास में नरसिंह भगवान का मंदिर बना हुआ है जी। इसके लिए एक हम लोगों ने समिति नियुक्त कर रखी है। जी। समिति में 11 सदस्य हैं। जी। 11 सदस्य वो अपना अपना कार्य देखते हैं। जी। अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, कैशियर है और सचिव है और बाकी सदस्य हैं। इनके लिए हमने एक फंड नियुक्त कर रखा है। जी। फंड गांव वालों से चंदा एकत्रित करके जी। वो हमारे पास फंड है। उस फंड में से जो पैसा खर्च होता है जी। हर साल एकत्रित करके खर्च करते हैं। उसका लेखा जोखा रखते हैं। 3 दिवसीय कार्यक्रम पूर्ण होने के बाद में जी। बस्ती इकट्ठी होती है जी। और उस बस्ती को लेखा जोखा तैयार करके पूरा हिसाब दिया जाता है जी। कि हमारे पास कितनी इनकम है और कितना खर्चा है। जी। हर साल का ये प्रोग्राम है, ये हर साल हम करते हैं। और हमारे सामने युवा पीढ़ी है। जैसे कोरोना आया था, कोरोना के बाद में युवा पीढ़ी का आध्यात्मिक की ओर रुझान ज्यादा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ नरसिंह भगवान के क्या क्या प्रोग्राम होते हैं, थोड़ी मतलब आप अलग से जानकर देंगे। ये बात सही है। कोविड के बाद में जी। जो युवा पीढ़ी है उनका आध्यात्मिक के तरफ बढ़ाव ज़्यादा हुआ है। लेकिन यहाँ ये पहले से ही ये कल्चरल था। यहाँ युवा पीढ़ी बहुत जुड़ती है। युवा से बाद बच्चे भी अभी मतलब जो बच्चे हैं यहाँ जी। के वो भी इस एक्टिविटी के लिए तैयार होते हैं। जी। आज की एक्टिविटियाँ आप सब देख रहे हैं, मनमोहक झांकियाँ होती है जो मतलब पूरी जो रामायण में जो जितने भी करेक्टर्स थे वो सारे करेक्टर्स आज यहाँ अपना परफॉर्म करते हैं। कुछ युवा दर्शक हमारे बीच में और मौजूद है यहाँ पर। कोई नई जानकारी हमें और बताएं कुछ आप नरसिंह भगवान के बारे में। देखिए, ये भगवान नरसिंह की नगरी टाडावास जो जयपुर जिले के आमेर तहसील में स्थित है जी। ये करीब 490 वर्ष से ये परंपरा चली आ रही है हमारे इस भगवान नरसिंह की नगरी टाडावास में। ये परंपरा इसलिए चली आ रही है कि भगवान नरसिंह के जो दिव्य झांकी यहाँ पे निकलती है जी। और भगवान नरसिंह का जो दिव्य मूर्ति यहाँ पर है जी। वो वास्तव में दिव्य है।